लोकसभा सचिवालय ने जो असंसदीय शब्दों की फहरिस्त जारी की है, लिस्ट जारी की है, उस पर विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर हो गया। इन चेहरों पर गौर कीजिए। असदुद्दीन ओवैसी, राहुल गांधी, महुआ मोइत्रा और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, कड़ा प्रहार किया इन सब ने। मगर आपको एक चीज पर गौर करना पड़ेगा, जो तमाम शब्दों की लिस्ट जारी की गई है कि इन पर हमने पाबंदी लगा दी थी और भविष्य में इनके इस्तेमाल पर असमंजस है, ये तमाम वो शब्द हैं जो विपक्ष भाजपा सरकार के लिए इस्तेमाल करती है। यानी कि विपक्ष को कमजोर करने की पूरी तैयारी है। यह बात अलग है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला साहब सामने आए और उन्होंने कहा कि किसी भी शब्द पर पाबंदी नहीं लगाई गई है, हमने सिर्फ उन शब्दों की लिस्ट जारी की है जिन पर हमने पाबंदी जारी की थी। मगर जैसे कि मैं सवाल पूछ रहा हूं, आप उन शब्दों को क्यों जारी कर रहे हैं जो विपक्ष सरकार पर इस्तेमाल करती है? नंबर एक। नंबर दो, जब आप यह कह रहे हैं कि इन शब्दों पर पाबंदी नहीं जारी की गई है, तो आपको यह भी बतलाना चाहिए था कि इन शब्दों को किस संदर्भ में, किस कॉन्टेक्स्ट में बैन किया गया था। अब विपक्ष हमलावर हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि संसदीय प्रणाली में जो खामियां हैं उन्हें सुधारिए, और अगर आप एक शब्द पर पाबंदी लगाते हैं तो आपको यह बतलाना पड़ेगा कि उसका संदर्भ क्या है। क्या कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी? एक एक शब्द ध्यान से सुनिए। अब एक बात सुनिए, हम तो जो किताब जिन्होंने छपाया उनसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई प्रोसीजर पे तो बात कर लो, पार्लियामेंट के रूल्स पे तो बात कर लो। बिल आता है सरकार का, एक ही दिन में बिल आता है, मेंबर्स कैसे पढ़ेंगे और उसको स्टैंडिंग कमेटी रेफर नहीं करते? वो क्या रूल प्रोसीजर में नहीं है? रूल प्रोसीजर के तहत स्टैंडिंग कमेटी, अब स्टैंडिंग कमेटी रेफर नहीं करते। और अनपार्लियामेंट्री वर्ड के दूर की बात, वो अहम नहीं है, कंटेक्स्ट अहम है। कंटेक्स्ट, जो कंटेक्स्ट होगा अहम है। अब कंटेक्स्ट क्या है कि मैं बोलूंगा कि मैं मोदी सरकार पर फूल फेंक के मारूंगा क्योंकि आपने नौजवानों को बेरोजगार बना दिया। मैं कहूंगा पार्लियामेंट में खड़े होकर कि मैं देश के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार पर फूल फेंक कर मारूंगा क्योंकि देश के युवाओं का मुकद्दर बेरोजगारी बना दिया। तो क्या फूल को अनपार्लियामेंट्री बना देंगे आप? मारूंगा उसके नहीं, फूल अच्छा, फूल बरसा के मारूंगा। और ये कहूंगा कि भाव फूल बरसाओ मोदी सरकार पर कि उन्होंने भारत के नौजवानों को बेरोजगार बना दिया। तो क्या अनपार्लियामेंट्री हो जाएगा? कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। ये लफ्ज की बहस में मत जाइए, रूल्स को, प्रोसीजर को फॉलो करने की जरूरत है। अरे भाई, बिल आता है, स्टैंडिंग कमेटी नहीं जाता। स्टैंडिंग कमेटी क्यों नहीं जाता भाई? संविधान में जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है उस पर काम करिए। मालूम ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कुछ ही नहीं, कुछ भी नहीं होता उस पर काम। सर, डिसेंसी और डेकोरम भी कोई चीज होती है? हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए। ये डिसेंसी और डेकोरम है कि आप उसी दिन बिल ला लेते हैं, स्पीकर साहब से रिक्वेस्ट कर लेके मना लेते और उसी वक्त आप पास कर लेते, नाम पढ़ सकते, नाम समझ सकते। भाई, देश की जनता को हम जवाब दें, अगर कोई बिल लाते, कानून बनाते तो हमको पढ़ने का मौका मिलना चाहिए, स्टैंडिंग कमेटी को जाना चाहिए। लेकिन सर, ये तो कितने नहीं, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं है मैडम, कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। और महुआ मोइत्रा ने 2 ट्वीट्स के जरिए सरकार पर करारा हमला बोला है। राज्यसभा गए पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गोगोई पर भी उन्होंने करारा हमला बोला है। उन्होंने क्या बोला है? आपकी स्क्रीन पर उनका पहला ट्वीट। महुआ मोइत्रा ने इस ट्विटर पर लिखा है, असंसदीय शब्दों के बदले जाने पर मेरी नई ट्विटर सीरीज का पहला शब्द, प्रतिबंधित शब्द यौन उत्पीड़न, रिप्लेसमेंट मिस्टर गोगोई। अब आप जानते हैं दोस्तों, गोगोई साहब पर क्या आरोप लगा था। महुआ मोइत्रा आगे क्या कहती हैं? आपके कहने का यह मतलब है कि मैं अब लोकसभा में यह भी नहीं बता सकती कि हिंदुस्तानियों को एक अक्षम सरकार ने कैसे धोखा दिया है, जिन्हें अपनी हिपोक्रेसी पर शर्म आनी चाहिए।
जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, जिन शब्दों की लिस्ट जारी की गई है उसमें शर्म शब्द भी है, भ्रष्टाचार शब्द भी है, उसमें अक्षम शब्द भी है। इन तमाम शब्दों पर पाबंदी लगा दी गई है, या कम से कम वो लिस्ट जारी कर दी गई है कि इन शब्दों पर पाबंदी लगाई गई थी। सबसे दिलचस्प अंदाज रहा है आम आदमी पार्टी के संजय सिंह का। संजय सिंह ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने बताया कि भैया कौन से शब्द बैन हो गए हैं, किन पर प्रतिबंध लग गया है और उनकी जगह अब हम कौन से शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। और जाहिर सी बात है, सीधा हमला मोदी सरकार पर है। संजय सिंह क्या कह रहे हैं एक एक करके। तानाशाही की जगह अब मैं इस्तेमाल करूंगा मोदी शाही, दादागिरी की जगह अब मैं इस्तेमाल करूंगा मोदी शाहगिरी, जुमला जीवी की जगह अब मैं इस्तेमाल करूंगा जुमला मोदी जीवी, जयचंद की जगह जयचंट, शकुनी की जगह अपशकुनी गंधार मामा, खून की खेती की जगह खेती का खून। गौर कीजिएगा इस शब्द पर, खून की खेती पर पाबंदी लगाई गई थी, अब उसकी जगह वो कह रहे हैं मैं इस्तेमाल करूंगा खेती का खून, यानी कि किसानों पर मोदी सरकार का जो रवैया था उस पर यहां पर करारा हमला बोल रहे हैं संजय सिंह। आगे दोस्तों, बहरी सरकार की जगह कानी सरकार, खरीद फरोख्त की जगह सरकार बनाओ सरकार गिराओ, काला सत्र की जगह दिवाला सत्र, दलाल की जगह दाल लाल, बाल बुद्धि की जगह नन्ह बुद्धि, चांडाल चौकड़ी की जगह हम दो हमारे दो। अब गौर कीजिए यहां पर हम दो हमारे दो क्यों कहा गया है। आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने हमला बोला था अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दो बिजनेस टाइकून्स पर, अडानी अंबानी, और कहा था कि ये सरकार है हम दो और हमारे दो की। इसलिए यहां पर इस शब्द का इस्तेमाल संजय सिंह कर रहे हैं। आगे, प्रतिबंधित शब्दों की जगह कौन से शब्दों का इस्तेमाल संजय सिंह करना चाहते हैं। विनाश पुरुष की जगह खंडर पुरुष, स्नूप गेट की जगह मोदी शाह वाली जासूसी, चिलम लेना की जगह दम मारो दम, कोयला चोर की जगह कोयला खोर, चरस पीते हैं की जगह चरस बोते हैं, घड़ियालू आंसू की जगह योगी वाले आंसू, ड्रामा की जगह ड्रम बाज। वहीं राहुल गांधी भी पीछे नहीं हटे हैं। उन्होंने यह ट्वीट किया है जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है, इसका हिंदी में मैं अनुवाद करना चाहूंगा। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, असंसदीय शब्दों का उपयोग चर्चाओं और बहसों में किया जाता है जो पीएम के सरकार को संभालने का सही ढंग से वर्णन करते हैं, अब इन्हें बोलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आगे वो ट्वीट में क्या कहते हैं आपके स्क्रीन पर, जुमला जीवी तानाशाह अपने झूठ और अक्षमता का पर्दाफाश होने पर मगरमच्छ के आंसू बहाए। दोस्तों, जब ये विवाद बढ़ा तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सामने आना पड़ा। उन्होंने कहा कि हमने किसी शब्द पर पाबंदी नहीं लगाई है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि ये देश संविधान के हिसाब से ही चलेगा, मगर संसद की कुछ मर्यादाएं हैं जिसका पालन करना पड़ेगा। दोस्तों, आपको गौर करना पड़ेगा कि विपक्ष सरकार पर विश्वास क्यों नहीं करती। विपक्ष को ऐसा क्यों लग रहा है कि उन तमाम शब्दों पर आने वाले दिनों में पाबंदी लग जाएगी। आपको याद होगा कृषि के 3 कानून किस तरह से पारित किए गए थे। विपक्ष ये मांग कर रहा था कि आप इसे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भेजें, स्टैंडिंग कमेटी में भेजें, इस पर चर्चा कराएं। सरकार ने कोई चर्चा नहीं कराई। विपक्ष को महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने जो है धरना देना पड़ा। उसके बाद जब लगा कि उत्तर प्रदेश के चुनावों में बुरा असर पड़ सकता है, तब 3 कृषि कानून वापस ले लिए। उस वक्त भी जिस अंदाज में उसे वापस लिया गया बगैर चर्चा के, और यह भूल जाइए मोदी सरकार की जो एक खासियत रही है कि संसद के अंदर जितने बिलों को बगैर चर्चा किए पारित किया गया है ना, वो अपने आप में इतिहास और रिकॉर्ड बन गया है। इसलिए विपक्ष मोदी सरकार को कटघरे में रख रहा है। मोदी सरकार को कटघरे में इसलिए भी रखा जा रहा है क्योंकि चाहे सीबीआई हो, एनआईए हो, इनकम टैक्स हो, ईडी हो, इन तमाम संस्थाओं की जो गलत इस्तेमाल हुआ है वो इस सरकार में सबसे ज्यादा हुआ है। मीडिया को जिस तरह से हथियार बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने इस्तेमाल किया है वो इस सरकार में हुआ है। ये अप्रत्याशित रहा है। इसलिए एक तरह से कहा जा सकता है कि लोकसभा सचिवालय ने जो अपनी तरफ से फहरिस्त जारी की है उसमें विपक्ष के अविश्वास की ये सीधी सी वजह है और कुछ नहीं। अब अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।